हाँ, तो इसरो जो है वो भारतीय अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है, और ये जो है वो लगातार अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट भेजने से रिलेटेड या फिर अंतरिक्ष अन्वेषण से रिलेटेड, अन्वेषण मतलब होता है रिसर्च, है ना, अंतरिक्ष के बारे में रिसर्च करने से लेकर लगातार जो है वो ये काम कर रही होती है। इसरो इसका नाम है, और इसकी शुरुआत जो है वो भारत के आजाद होने के साथ ही कर दी गई थी, लेकिन धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ, थोड़े दिनों बाद हुआ। मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको मुझे मालूम है, मुझे याद नहीं रहता एग्जैक्ट डेट। तो जब इसका निर्माण हुआ, तब पाकिस्तान और भारत जब आजाद हुए थे, तो सबसे पहले तो ये सोचा गया कि यार, भारत ने ये सोचा कि हम स्पेस में पैसा खर्च करें कि नहीं करें, क्योंकि पैसा कम था, ऑलरेडी पाकिस्तान को भी बहुत सारा उधार दे चुके थे, जितना देना था, अलग हुआ था पाकिस्तान उस टाइम। तो पाकिस्तान ने क्या बोल दिया, नहीं, हमको इसकी जरूरत नहीं है, स्पेस एजेंसी की जरूरत नहीं है, हम इस पे पैसा खर्च नहीं करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने सोचा कि नहीं, हम इसको पूरी तरह से रेगुलेट नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो है वो इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं किया कि हम स्थापना करेंगे इसकी, और इस बात को डिनाई भी नहीं करा कि हम नहीं, हमको करना ही नहीं है। पाकिस्तान ने पूरी तरह से डिनाई कर दिया था। जब भारत ने डिनाई नहीं करा, तो धीरे धीरे आगे जब बढ़े, तो भारत को इसकी जरूरत हुई। भारत ने सोचा कि सच में इसकी जरूरत है, और तब तक जो है भारत में एक लगभग लगभग प्राइवेट कंपनी थी, विक्रम साराभाई को नाम जानते होंगे आप। वो जो है भारत के बहुत श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक है। वो जो है वो अपने रिसर्च सेंटर पे लगातार काम कर रहे थे, है ना। ऐसे ही एक और वैज्ञानिक का नाम है सतीश धवन। वो भी उस टाइम जो है वो लगातार स्पेस पे, इस पे फिजिक्स के दुनिया में काम कर रहे थे, साइंटिस्ट थे वो, भारत के प्रसिद्ध। उन्होंने जो है वो धीरे धीरे इस पर काम चालू रखा, और कुछ हद तक उनको गवर्नमेंट फंडिंग भी होती रही। बाद में भारत ने जो है इसका काम बढ़ा दिया, और इसको जो है वो उनकी जो कंपनी थी उनको हायर कर लिया, और खुद गवर्नमेंट कंपनी बना ली एक, और जो है उसको नाम दिया इसरो, है ना। तो वो इसरो लगातार जो है वो अंतरिक्ष पे काम करती रहती है और रॉकेट भेजती है। तो इसरो का सबसे जो लेटेस्ट अचीवमेंट है, अचीवमेंट मतलब कि उसके जो सराहनीय कार्य है, वो है सबसे पहला जो उसका अचीवमेंट जो दुनिया ने देखा, वो ये है कि एक ऐसे रॉकेट से मंगल तक अपना जो सैटेलाइट होता है ना, वो मंगल ग्रह तक भेज दिया, ऐसे यान से जो कि केवल चंद्रमा तक सैटेलाइट ले जाने के लिए बना हुआ था, है ना। तो इसकी शुरुआत होती है मंगल मिशन से भी पहले भारत ने चंद्रमा पे जो है वो सैटेलाइट भेजा था, जिसको हम बोलते हैं चंद्रयान 1, है ना। चंद्रयान 2 के बारे में भी आपने सुना होगा, बहुत सारी बातें उसके बारे में बात करेंगे। चंद्रयान 1 इसरो की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसने एक रॉकेट का नाम दिया। सबसे पहले जो रॉकेट बना था इसरो में, उसका नाम था SLV, है ना। उसके पहले ही बहुत सारे रॉकेट बने थे, लेकिन सफलतम जो रॉकेट था वो SLV था। फिर उसके बाद SLV से थोड़ा और बड़ा रॉकेट बना, जिसको बोला जाता है PSLV। इसका फुल फॉर्म क्या है? पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV का क्या था? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का क्या हो गया? पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलार मतलब ध्रुवीय, ध्रुवीय जो सैटेलाइट, लॉन्च मतलब कि लॉन्च करने वाला, और व्हीकल मतलब कि यान, ऐसा यान जो सैटेलाइट को ध्रुवीय कक्षा में ले जाएगा। तो ये PSLV जब डेवलप हो गया, तो PSLV से जो है वो भारत ने बहुत सारे सैटेलाइट पहले तो अंतरिक्ष में भेजे। फिर उसके बाद अंतरिक्ष की जो कक्षा होती है वो ज्यादा ऊपर नहीं होती, 400-500 किलोमीटर की ऊपर रेडियस में। जैसे ही हम चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा थोड़ा सा ज्यादा दूर हो जाता है ना। तो चंद्रमा पे भेजने के लिए जो रॉकेट होता है, उसके पास इंजन अच्छा पावरफुल होना चाहिए। वो एक तो पहली बात तो सैटेलाइट को बहुत दूर तक पहुंचा पाए, उसके बाद सैटेलाइट में भी इतनी पावर होना चाहिए कि उसका इंजन जो है वो चंद्रमा तक उसको ले जाए, है ना। तो जो पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी है ना, अर्थ टू मून डिस्टेंस, वो लगभग लगभग जो है वो 3,84,000 किलोमीटर है। कितनी? 3,84,000, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि 4 लाख किलोमीटर है, लगभग लगभग। तो वो 4 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक अच्छे इंजन की जरूरत थी, और एक अच्छे रॉकेट की भी जरूरत थी। PSLV रॉकेट बन गया, PSLV ने काम कर दिया, और सैटेलाइट को हम जो है वो चंद्रमा की कक्षा में भेजाने में, अभी तक मैंने बताया आपको, अपने जो सैटेलाइट होते हैं वो पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे होते हैं। हम इसरो ने फिर उसके बाद बाकी दूसरी एजेंसी भेज चुकी थी, जाहिर सी बात है, नासा और रशिया और इंग्लैंड की जो यूरोप कंट्रीज की सैटेलाइट कंट्री, उसके बारे में वो लोग ऑलरेडी भेज चुके थे, हम पीछे हैं हालांकि। लेकिन फिर भी हम केवल इसरो के बारे में बात कर रहे हैं, इसरो की उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो भारत ने सबसे पहले चंद्रयान भेजा, जो कि 4 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रॉकेट ने उसको पहले अंतरिक्ष में भेजा। फिर उसके बाद जो है उसको हम घुमाते गए, इंजन चालू करते गए, और उसकी डिस्टेंस बढ़ाते गए। और फिर उसके बाद उसको एक बार जो है धक्का जैसा दिया इंजन चालू करके, और उसको कहाँ पहुंचा दिया? अंतरिक्ष में पहुंचा दिया। एक तो उपलब्धि वो थी, और उसकी उपलब्धि और ज्यादा बढ़ गई कब? चंद्रयान 1 की। जब चंद्रयान 1 ने ये पता लगाया कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है।
तो भारत एक ऐसा राष्ट्र बन गया जिसने सबसे पहले बताया, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो एक ऐसी कंपनी बन गई जिसने दुनिया में सबसे पहले बार ये टेक्निकली प्रूव करा कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है। क्यों, कैसे का पता करा? क्योंकि सैटेलाइट में इन्होंने कुछ सेंसर लगाए हुए थे, जिसके कारण से इसका पता चला। चंद्रयान 1 के बाद इसरो को थोड़ा सा उपलब्धि मिली, तो इसरो ने बात करी अब हम मंगल पे भेजेंगे। जो अर्थ से मंगल तक की डिस्टेंस थी, मार्स तक की डिस्टेंस थी, वो है लगभग लगभग 109 मिलियन, यानी कि लगभग लगभग अगर बात करें तो 1090 लाख, अगर इसको लाख में बात करें तो 227 270 लाख किलोमीटर, है ना। 200 2270 2270 लाख किलोमीटर, तो थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस है, जाहिर सी बात है। आप मिलियन समझते हो, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, है ना। और 227 मिलियन यानी कि 2270 लाख किलोमीटर, इतनी ज्यादा दूर है। तो जाहिर सी बात है, अब इसके लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज की जरूरत थी, स्ट्रॉन्ग रॉकेट की जरूरत थी। तो पीएसएलवी को आगे हमने बात करी फिर जीएसएलवी की, है ना। ये थोड़ा सा और ज्यादा आगे भेज सकता था सैटेलाइट को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जीएसएलवी जो है वो जब तक उसकी डेडलाइन आई, जब तक काम करना बंद कर दिया। तो फिर एक भारत ने जो है वो फिर से एक इतिहास रचा और एक नई टेक्नोलॉजी के साथ मार्स मिशन भेजा। उसके बारे में हम अभी वीडियो देखने वाले हैं कि मंगल मिशन को, शायद आपने मूवी भी देखी होगी, है ना। लेकिन अभी मैं जो बात करने वाला हूँ वो एनिमेशन के माध्यम से बताने वाला हूँ कि मंगल पर हमने यान कैसे भेजा, इतनी ज्यादा दूरी पर हमने कैसे तय करी और कैसे यान भेजा, और उसके बाद भी फेल होने के बाद हमने कैसे भेजा। तो वो एक रिकॉर्ड है और दुनिया के नजरों में भी आया वो चीज। तो हमने सबसे पहले क्या करा, पीएसएलवी को हमने और अपग्रेड करा। जो पीएसएलवी रॉकेट भेजने के लिए बना था चंद्रमा तक, उसको हमने थोड़ा सा और अपग्रेड किया और उसको जो है वो थोड़ा सा और आगे वो धक्का लगा पाए उसको, उसके बारे में चर्चा करी, है ना। तो अब हमने ये मंगलयान जो है वो जीएसएलवी से भेजने वाले थे, लेकिन भेजा कहाँ से, पीएसएलवी से ही भेजा। तो ये जो है अब आप देखने वाले हो भारत का पीएसएलवी रॉकेट जिससे मंगलयान भेजा गया, है ना। ये पुरानी इमेजेस हैं पीएसएलवी की उसको असेंबल करने की। ये होता है, ये है भारत का रॉकेट जो कि इसरो ने बनाया था। ये पुराना है, यूरोप संघ का अपने इंडिया का नहीं है, यूरोप का कंट्री का रॉकेट है। एनिमेशन के माध्यम से दिखा रहे हैं, है ना। ये है पीएसएलवी का अपना रॉकेट जो कि भेजा गया था, जिससे चंद्रयान भेजा गया था। ये पीएसएलवी लिखा हुआ था, है ना। तो इसमें जो है वो सैटेलाइट होता है। ये रॉकेट इस तरह से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद जो है वो इसके पार्ट जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। रियल रॉकेट भी बताऊंगा मैं अभी आपको। एक इसरो ने एक और रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज्यादा सैटेलाइट भेजने का, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। ये रॉकेट इस तरह से पृथ्वी की ऊंचाई पर जाता है और धीरे धीरे इसके पार्ट जो है वो अलग होते जाते हैं, है ना। तो भारत ने भी ऐसे ही करा, पीएसएलवी से सैटेलाइट चंद्रयान मंगलयान को पहले पृथ्वी की कक्षा में भेजा, है ना। ये रॉकेट ऐसा ऊपर जाता है और धीरे धीरे इसके पार्ट्स अलग होते जाते हैं। ये देखो पार्ट्स नीचे गिरते जा रहे हैं। आपको लगेगा कि ये गिरते हैं तो भैया हमारे सर पे क्यों नहीं गिर सकते, तो ये समुद्र में गिराए जाते हैं। इसकी लोकेशन ऐसी रखाई जाती है कि इसके जो पार्ट्स होते हैं वो समुद्र में गिरते हैं। इन्होंने ज्यादा अच्छे से नहीं बनाया। तो सबसे पहले सैटेलाइट को कहाँ ले जाया गया, अंतरिक्ष में ले जाया गया, और फिर उसको क्या करा गया, पृथ्वी की कक्षा में ही जो है वो घुमाया गया। बहुत देर तक घुमाया गया, 1 साल लग गया था लगभग लगभग इसको दूर तक जाने। और धीरे धीरे, जैसे आपने लाइलप्पा देखा है, लाइलप्पा देखा है, अपन उसको धीरे धीरे घुमाते हैं और तेज करते हैं तो वो दूर होते जाता है ना। फिर एकदम से मैक्सिमम दूर हो जाता है, और अगर वो मैक्सिमम चला गया और हम छोड़ दें उसको तो वो बहुत दूर जाके गिरता है। सेम केस मार्स मिशन के साथ भी इंडिया ने करा। पहले जो चंद्र मंगलयान था उसको पृथ्वी की कक्षा में घुमाया और बीच बीच में इंजन चालू करते गए। इंजन चालू करते गए तो वो पृथ्वी की कक्षा से, पृथ्वी जैसे ये है ना, पृथ्वी से वो धीरे धीरे इंजन चालू करते गए तो वो दूर होता गया और दूर होता गया। और एक टाइम ऐसा आया कि पृथ्वी से उन्होंने इंजन चालू फुल थ्रस्ट पे कर दिया, तो वो पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर जो है वो सीधे सीधे ट्रेवल करने लगा, सीधे डायरेक्शन में गया और मंगल की कक्षा में पहुंच गया और मंगल के चारों तरफ पहुंचने। अब यहाँ पर साइंटिस्ट की भूमिका ये तय करती है। साइंटिस्ट ने, आप ये सोच सकते हो कितनी ज्यादा गणितीय कैलकुलेशन करी होगी। उनको मालूम होना चाहिए कि हम किस एंगल पे छोड़ेंगे उस सैटेलाइट को, तब हमारे मंगल भी हमारे नजदीक होना चाहिए, मंगल भी हमारे सामने होना चाहिए, जिससे वो सैटेलाइट सीधी ट्रेवल करके कहाँ पहुंच जाए, मंगल की कक्षा में पहुंच जाए। ये कैलकुलेशन बहुत टिपिकल थी और भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे करा और वो वाकई मानने वाला बात थी कि वो कैलकुलेशन काम भी करी और भारत ने जो है वो सैटेलाइट जो है वो अंतरिक्ष में भेजा। तो ये देखो, ये एनिमेशन के माध्यम से दिखा रहे हैं पृथ्वी और मंगल की पोजीशन क्या है।
ये सैटेलाइट था, ये इस प्रकार का नहीं दिख रहा था, जाहिर सी बात है। अब एनिमेशन के माध्यम से देखो, पृथ्वी ये है, पृथ्वी के बाद आता है मंगल। तो देखो अब यहाँ से सैटेलाइट इधर घूम रहा था और इधर से इसकी कक्षा में पहुंचाना था, और ये दोनों ही घूमते रहते हैं, मतलब पृथ्वी भी घूम रही है और मंगल भी घूम रहा होता है ना। तो ये टाइम जो है वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अब इनको वैज्ञानिकों को ऐसा टाइम ढूंढना था, ऐसा टाइम ढूंढना था जहां पर जो है वो सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा से कहाँ पहुंचाया जा सके, मंगल की कक्षा में। और ये दूरी बहुत ज्यादा है, यहाँ तो बहुत पास दिख रही है, ये दूरी 2270 लाख किलोमीटर की है, बहुत ज्यादा दूरी है ना। इसलिए वैज्ञानिक को ऐसा पॉइंट ढूंढना था कि वो छोड़े यहाँ से सैटेलाइट तो वो मंगल की कक्षा में चला जाए। तो सेम केस भारत ने किया भी, गणितीय गणनाओं के आधार पर उसमें किया भी। तो कुछ ऐसी चीज बन रही थी। ये मार्स की ऑर्बिट थी, मतलब इस कक्षा में चंद्र मंगल जो है वो ये बीच में सूर्य है। ये जो पहली वाली दिख रही है ये पृथ्वी की सूर्य के आजू बाजू परिक्रमा का पथ है, और जो दूसरा है वो मंगल का पथ है। मंगल इस पे परिक्रमा करता है सूर्य की, और जो पृथ्वी है वो इस पर परिक्रमा करती है। तो ये वाला जो है वो क्या करा, भारतीय वैज्ञानिकों ने इसकी कक्षा में चक्कर लगवाया, और चक्कर लगवाते लगवाते उसको कहाँ पहुंचा दिया, मार्स की ऑर्बिट में पहुंचा दिया। जिसका पथ पर मार्स परिक्रमा करता है उसकी ऑर्बिट में पहुंचा दिया, और उसको जो है वो स्थिर कर दिया, इंजन के कारण से स्थिर कर दिया। और फिर मार्स का वेट किया, मार्स आ गया, मार्स की कक्षा में उसको स्थापित किया। तो सबसे पहले रॉकेट भेजा गया, और रॉकेट भेजने के बाद जो है एनिमेशन के माध्यम से दिखा रहे हैं आपको, ये रॉकेट इस डायरेक्शन में गया और ऐसे ऐसे भेजा गया। ये सैटेलाइट था, देखो ये इमेजिन, देखो आप पहले ये काय के पास में था, देखो ये अर्थ के पास में था, अर्थ का ऑर्बिट छोड़ा इसने, और धीरे धीरे इसने किसका ऑर्बिट पकड़ लिया, मंगल का ऑर्बिट पकड़ लिया, ये मंगल के ऑर्बिट में आ गया, है ना। तो ये ऐसी जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी चुनौती थी भारतीय वैज्ञानिकों के सामने। अब मैं आपको रियल इमेज दिखाता हूँ, बहुत हो गया ये तो। इसके पहले अमेरिका और रशिया और यूरोपीय संघ जो केवल 2 कंट्री पहुंचा चुकी हैं, रशिया और रशिया मतलब रूस और अमेरिका। उसके बाद तीसरी भारत की कंट्री बन गई है, जिसने मार्स पर जो है वो यान पहुंचाया अपना। इसके अलावा भारत एक पहला राष्ट्र है दुनिया में, ऐसा रिकॉर्ड है भारत के नाम, पहला राष्ट्र है जिसने पहली बार में ही मंगल पर यान पहुंचा दिया, है ना। तो ये लाइव फुटेज है अब मंगलयान की। ये अपन रियल रॉकेट देख रहे हैं, रियल में कैसे मंगलयान पहुंचाया गया, रियल का रॉकेट कैसा दिखता था उसका वो देख रहे हैं। सॉरी, ये चंद्रयान 2 है, मंगलयान मंगलयान बोला था इससे सर्च करने को, इसने चंद्रयान 2 दिखा दिया अपन। चंद्रयान 2 ही देख लें, ऐसे ही होता है मंगलयान भी, सब चीजें सेम टू सेम है। चंद्रयान 2 लेकिन उसके साथ से भेजा गया था जीएसएलवी के द्वारा। मंगलयान मिशन मॉम लिख देते हैं, MOM। MOM के नाम से जाना जाता है, मार्स ऑर्बिटल मिशन। तो यार रॉकेट लॉन्च देखना था, चलो अपन डायरेक्ट इसरो रॉकेट लॉन्च देखते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड सैटेलाइट, ये देखो रॉकेट, रियल वाला रॉकेट है भारत का, ये इसरो, है ना। ये ऊपर जा रहा है, ये ऑनबोर्ड कैमरा है, इस पर जो इन्होंने उस पर ही कैमरा लगा दिया रॉकेट पर ही। ये देखो ऊपर जा रहा है लगातार, ऐसे बहुत ज्यादा थ्रस्ट के साथ ऊपर जाता है। थ्रस्ट मतलब कि जो फोर्स उसको लगा सके, मतलब इसको ऊपर की तरफ धकेल सके, उसको थ्रस्ट बोलते हैं। ये जब अंतरिक्ष में अभी बादल दिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है क्लियर नहीं दिख रहा है। ऑनबोर्ड कैमरा ये है ना, इस पर आप आसानी से देख सकते हो, पृथ्वी पर आ गया। अब क्या होता है, धीरे धीरे जो है वो देखना, इसमें से ये चीजें निकलती जाती हैं, इसके जो पार्ट्स रहते हैं, स्टेजेस अलग हो जाते हैं। रियल फुटेज है ना, रियल में ऐसा दिख रहा है। एक और चीज निकलेगी देखो, इसका एक और इंजन जो है वो अलग हो जाएगा, ये एक और इंजन अलग हो गया, है ना। ये सारी चीजें अंतरिक्ष में से निकलती हैं और समुद्र में गिर जाती हैं। फिर उसके बाद देखो ये है सैटेलाइट, ये सैटेलाइट धीरे धीरे जो है वो 104 सैटेलाइट छोड़े इसरो ने। पहला सैटेलाइट ये था, दूसरा
तीसरा इसका ऐसे कर करके 104 सैटेलाइट छोड़े गए। ये अंतरिक्ष में है, ये अंतरिक्ष की फोटो है ना, इसमें ऐसे दिख रही है, पृथ्वी दिख रही है आपको। ये सैटेलाइट ऐसे धीरे धीरे करके छोड़ दिए गए, और इसरो ने इस प्रकार से नैनो सैटेलाइट 104 सैटेलाइट को छोड़कर, ये सारे दिख रहे हैं ना जो गिरते हुए, ये सारे सैटेलाइट हैं जो कि रॉकेट के द्वारा छोड़े जा रहे हैं। ये देखो कैसे फेंक रहे हैं। ये सैटेलाइट लगातार घूमते रहेंगे, अब लगातार पृथ्वी की परिक्रमा करते रहेंगे। नैनो सैटेलाइट है, छोटे छोटे सैटेलाइट है ना। तो ये 104 सैटेलाइट भेजकर PSLV C-17 रॉकेट ने जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, एक कीर्तिमान स्थापित किया था और अपनी दुनिया के सामने भारत का नाम रोशन किया था। तो ये सैटेलाइट के बारे में था। आपको अगर और जानकारी चाहिए हो तो इसके बारे में अपन और भी कभी बात करेंगे कि मंगल मिशन के बारे में आपको बता दिया। चंद्रयान 2 मिशन भी पहले चंद्रयान भेजा था, एक चंद्रयान 1 मिशन में भारत ने केवल सैटेलाइट भेजा था। चंद्रयान 2 मिशन में हमने रोबोट भेजना चाहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चंद्रयान 2 पे वो जो रोबोट गया, वो उसका यान क्रैश हो गया, और वो चीज जो है वो सक्सेसफुल पूरी तरह से नहीं हो पाई, 50% सक्सेस हुई, है ना, इसलिए वो सक्सेसफुल कैटेगरी में नहीं आता है। तो चंद्रयान 2 फिर से भेजा जा रहा है रोबोट, अभी 2022 में या 23 में फिर से भेजा जाएगा, है ना। तो शायद फिर से भारत सक्सेसफुल हो जाए। तो बताने का मकसद ये था आपको, केवल आप एक सोचो क्या इतना आसान होगा रॉकेट, एक रॉकेट बनाना। रॉकेट का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ऊपर से जब रॉकेट को अपन एक नॉर्मल रॉकेट बनाने में अपन बनाएंगे, अपन बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्लास में एक सिंपल सा जो दिवाली पे रॉकेट जलाते हैं उसमें का रॉकेट अपन केमिकल से बनाएंगे, जैसा पिछले साल बच्चों के साथ बनाया था मैंने, इस बार भी बनाएंगे अपन, आपके सामने बनाएंगे, आप लोगों से बनवाएंगे, है ना। सारी चीजें उसमें उसका जो कैप से लेकर होता है, एक जो उसमें जो लगा रहता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूज, है ना, जो जलता है, वो तक हम खुद ही बनाएंगे। तो उसके लिए आप लोग को जुड़े रहना पड़ेगा। स्कूल में बनाएंगे जाहिर सी बात है, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। सारी चीजें करेंगे अपन। तो अपन आप देखोगे वो छोटे से रॉकेट को बनाना कितना ज्यादा टफ होता है, तो इतने बड़े रॉकेट जो कि टनों से, मतलब कई क्विंटल जो है सैटेलाइट को जो है वो इतने स्पेस में ले जा रहा है, तो उसके लिए कितनी मेहनत चाहिए पड़ती होगी, कितनी पढ़ाई चाहिए पड़ती होगी। तो वाकई हमारे साइंटिस्ट दिन रात बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं। आई होप आप लोगों ने आज कुछ नया सीखा होगा। कल हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो।